वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी के कविता वाले सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट कविता कवित्त के भाग 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले इसके भाग 1 को, जिसमें इसके कवि भूषण ने शिवाजी के महिमा का गुणगान किया था, तो आज इसके भाग 2 को, जिसमें जो कवि हैं छत्रसाल के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कवित्त भाग 2 है ना। तो इससे पहले हमारे, अगर आप उस पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देखें, जिसमें कवि का कवि परिचय, उससे संबंधित, कवि से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। आज केवल यहाँ उसके भाग 2 को पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने छत्रसाल के बारे में वर्णन किया है। जैसा कि आप देखते हैं, ये वाला भाग जो है लेखक परिचय में, तो मैंने बताया था कि जो कवि थे भूषण, उसके आश्रयदाता कौन कौन थे, तो शिवाजी थे, और कौन थे, तो छत्रसाल थे। बुंदेल के राजा छत्रसाल थे, शिवाजी के पुत्र साहू जी थे। तो कवित्त भाग 1 में उन्होंने शिवाजी के महिमा का गुणगान किया, और कवित्त 2 में वो राजा छत्रसाल, जो पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल थे, उनकी तलवार के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज उनकी तलवार के वर्णन को ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और जानेंगे, है ना, इस छत्रसाल के महिमा के बारे में, कि किस तरह से कवि भूषण जो है छत्रसाल के तलवार की और उसकी वीरता की महिमा का, उसके पौरुष का गुणगान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर ले, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। शुरू करते हैं। देखिए, लिखते हैं कवि भूषण कि निक्सत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, और फाराए तम तोम से गयंदन के जाल को, है ना। निक्सत, माय डियर, आप समझ रहे हैं, निक्सत मतलब निकलना। निक्सत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, भानु मतलब सूरज होता है, और फारय तम से तोम से गयंदन के जाल को, यानी कि इसमें कवि बताते हैं कि हे छत्रसाल, हे महाराज छत्रसाल, जब आप अपने म्यान से तलवार को निकालते हैं, है ना, तलवार से मतलब कि म्यान से तलवार जब आपकी निकलती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे प्रलयकारी सूर्य, यानी कि भानु, प्रलयकारी सूर्य की किरणें निकल रही हैं, है ना। मयूखे प्रलय भानु कैसी, यानी कि जब आप अपने म्यान से तलवार को निकालते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य की प्रचंड किरणें, जो सबको जलाकर राख कर देने वाली किरणें होती हैं, वैसी प्रलयकारी किरणें निकल रही हैं, यानी इतनी आपकी तलवार की चमक है। तथा फारे तम तोम से गयंदन को जाल को, जैसे कि गयंदन कहते हैं हाथियों को, है ना, हाथियों के जाल को इस प्रकार आप तितर बितर कर देते हैं, यानी आपकी जो तलवारें हैं वो हाथियों को भी एक लाइन से काटने की, मतलब एक तरह से कहे तो सामर्थ्य रखती हैं। और जैसे होता है ना कि हाथियों के झुंड में जब आप घुस जाते हैं, तो आपकी तलवारें हाथियों को भी काट करके गिरा देती हैं, और हाथियों को भी इधर उधर भागने पर मजबूर कर देती हैं, तितर बितर कर देती हैं। और उस तरह से, जिस तरह से सूर्य की किरणें अंधेरे को तितर बितर कर देती हैं, और सूर्य की प्रलयकारी किरणें जो होती हैं वो निकल करके क्या करती हैं जी, प्रचंड मचाती हैं, अपना प्रलयकारी रूप दिखाती हैं, उसी प्रकार आपकी तलवार भी क्या करती हैं, प्रलयकारी रूप दिखाती हैं। तो माय डियर, आप इतना समझिए कि इसमें छत्रसाल की तलवार और उसकी महिमा और वीरता का गुणगान कर रहे हैं कवित्त भाग 2 में कवि भूषण, और कवित्त भाग 1 में कवि जो थे वो शिवाजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कवि लिखते हैं कि लागती लपकी कंठ बरैनी के नागिन सी रुदही रिझावे दय दय मुंडन की माल को, है ना, यानी कि ऐसा लगता है, लागती मतलब लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि, है ना, जैसे कि शत्रुओं के, बैरियों के गर्दन में नागिन लिपट गई हो, है ना। आपकी तलवारें शत्रुओं के गर्दन पर इस तरह जाती हैं जैसे किसी शत्रु के गर्दन पर नागिन लिपट गई हो, नागिन चली गई हो, और उसे डस करके वो उसे मार देना चाहती है। उसी तरह आपकी तलवारें भी क्या करती हैं, उसको मार
मारने के लिए लपकती हैं, है ना जी। और रुदही रिझाए दय दय मुंडन की माल को, यानी ऐसा लगता है जैसे रुद्र को पसंद करने के लिए, उनको मुंडों की माला अर्पित करने के लिए आप लोगों के सर को, यानी कि दुश्मनों के सर को काट रहे हैं अपने तलवार से, है ना। जैसे कि आप समझ रहे हैं, इसमें उसके छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन करते हैं कवि भूषण, और बताते हैं कि आप अपने दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़ते हैं, ऐसे लपकते हैं जैसे नागिन किसी के गर्दनों पर लपकती हो, है ना। और जैसे कि रुद्र को पसंद करने के लिए मुंडों की माला, है ना, यानी कि मूड़ियों की माला, लोगों के सर इस तरह से आप काटते हैं दुश्मनों को, जैसे लगता है कि आपको भगवान रुद्र को पसंद कर क्या करना है, उनको मुंडों की माला चढ़ानी है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से कवि भूषण वीरता का बखान करते हैं। लागती लपकी कंठ बैरैनी के नागिन सी, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि आप शत्रुओं के गर्दन पर नागिन की तरह लिपट जाती हैं आपकी तलवारें, है ना। माय डियर, क्या कमाल का कवि हैं, क्या कमाल की लिखने की उसकी शैली है। आइए आगे और कुछ बातों को देखते हैं। कहते हैं कवि की लाल क्षितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली कहाँ लय बखान करो तेरी करवाल को, है ना। कहते हैं ना कि कहाँ तक आपकी बखान करे, कहाँ तक आपकी वीरता का गुणगान करे, यानी कि कवि कहते हैं कि आप बलिष्ठ हैं और विशाल भुजा वाले हैं, आपकी भुजाओं में ताकत है, दम है ना जी, बलशाली हैं महाराज छत्रसाल, है ना। यानी कि हे छत्रसाल महाराज, आप महाबली हैं, महाबाहु हैं, आपकी भुजाओं में बल हैं, आपकी विशाल भुजा हैं, है ना जी। और क्या करें, कहाँ लय बखान करें, कहाँ तक आपकी तलवार की और आपकी प्रलयकारी प्रचंड शक्ति का बखान करे, जो शत्रुओं को नष्ट कर देती हैं, पलक झपकते शत्रुओं पर टूट पड़ती हैं, तो कहाँ तक मैं इसकी बखान करूँ, है ना। ये कहते हैं कि जैसे कि आप समझ रहे हैं, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि छत्रसाल की महिमा का, उनके तलवार का, जो पन्ना के छत्रसाल थे उसका गुणगान कर रहे हैं, उनकी मतलब होता है ना वीरता और पौरुष को दिखाने के लिए उनके बारे में पंक्तियां लिख रहे हैं। कौन? ये महाकवि भूषण, और उसकी वीरता का गुणगान कर रहे हैं कि कहाँ तक आपका बखान करे, आप महाबाहु हैं, महाबली हैं, है ना जी, क्षितिपाल है आप, है ना। आपका जितना भी बखान किया जाए वो क्या है, कम है। तो आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कवि की प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कलिका सी किलिकी कलेऊ देती काल को। माय डियर, आप लोग समझते होंगे काली, माँ काली, है ना जी, दुर्गा काली समझते हैं ना। काली क्या करती थी, लोगों की सिर को काटती थी, है ना। यानी कि काली को पसंद करने के लिए लोगों को सिर मतलब कि सिर चढ़ाना पड़ता हो या सिर कटवाना पड़ता हो, काली कैसे क्या करती थी, सिर को काटती थी। तो वही बताते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार जो है अत्यंत प्रलयकारी हैं, यानी कि प्रतिभट कटक कटीले हैं, है ना, और जो शत्रुओं के डर को संहार करती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को पसंद करने के लिए, है ना जी, आप उसको प्रसाद दे रहे हैं, लोगों का सर काट करके, शत्रुओं का सर काट करके, अपने दुश्मनों का सर काट करके आप काली को क्या दे रहे हैं, किलकी यानी प्रसाद दे रहे हैं। और आपके जो मतलब कि एक तरह से वीरता है, जो पौरुष हैं, वो क्या है जी, एक मतलब बहुत ही सराहनीय है। वो ऐसा लगता है जैसे कि होता है ना सूर्य की प्रलयकारी किरणें हो, है ना जी, अच्छे जैसे कि हो ना, या कि जैसे चिता हो, जैसे कि होता है ना कि मृग हो उस पर चिता झपट रहा हो, है ना जी, या होता है ना हाथियों के झुंड में कोई घुस गया हो और हाथियों पर वो भारी पड़ रहा हो। आपकी तलवारें उन हाथियों पर भी भारी पड़ जाती हैं। हाथी भी क्या होते हैं, तीतर बितर होते हैं। तो माय डियर, आई होप ये अंतिम स्लाइड है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी पूरी तैयारी हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के लैंग्वेज से संबंधित हमारे चैनल पर मिलेगा। आई होप कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, है ना। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने अनेकों वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड किया है। 100 मार्क्स अंग्रेजी हो, 100 मार्क्स हिंदी हो, 50 मार्क्स अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ग्रामर हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।